Good afternoon students, my name is Jyoti and we were discussing about the accounting characteristics and features of accounting plus the accounting cycle. So we will revise first. सबसे पहले क्या होता है, when you prepare an accounting means you prepare your record, your financial accounts. First you have to do identify the transactions which are of financial nature. मीन्स हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ट्रांजैक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी, जितनी भी हमारी डे टू डे में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए. फाइनेंशियल नेचर मीन्स जो ट्रांजैक्शंस हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सी हमारे बिजनेस में डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट जो है ट्रांजैक्शन जो है मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हम एक क्वेरल ले लें या फिर कोई स्ट्राइक होती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, या फिर कोई क्वेरल हो गया बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट के साथ जब क्वेरल होता है, नो डाउट जो उनका क्वेरल होता है, जो उनका डिस्प्यूट होता है, वो हमारी अर्निंग को तो इफ़ेक्ट करता है, बिजनेस अर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हम उसको मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं. सो अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाए बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और अ स्ट्राइक बाय एन एम्प्लॉय, these transactions are not measured in terms of money, so we will not record these transactions. So only and only we have to record the transaction which we can measure in terms of money, right? In case you have given, अब आपको कई बार क्वेश्चन में अगर गिवन हो जाए, जस्ट आपको ये दिया जाए कि आपके बिजनेस में हमने 70 चेयर्स परचेज की हैं, 3 मशीनरी परचेज की, इस तरह से आपको दी गया. सिर्फ आपको यूनिट गिवन है कि 70 चेयर्स हमने परचेज की है एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, 3 मशीनरी परचेज की हैं. अब जब तक इनका प्राइस गिवन नहीं होगा आपको, क्या उसको मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नो. तो जब भी आपको अकेला ये चीज़ गिवन हो जाए कि 70 चेयर्स हैं, 3 ओनली एंड ओनली यूनिट्स आर गिवन, सो अगेन दीज आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इनका हमें प्राइस मैंडेटरी है, गिवन होना चाहिए, लाइक 200 पर चेयर. अब हमें क्या हो गया, प्राइस भी गिवन हो गया, तो हम क्वांटिटी परचेज, क्वांटिटी एंड यूनिट कितनी पर क्वांटिटी है, प्राइस 200. तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं भी 14,000 की चेयर्स परचेज की. सो जब तक आपको मशीनरी या फिर कोई भी है चीज़ आपको मनी की टर्म में मेजर नहीं गिवन है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट, जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जितने भी हम डे टू डे बिजनेस में रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम अपनी जर्नल बुक में करते हैं. वी प्रिपेयर जर्नल बुक, राइट. जो जर्नल बुक होती हैं इनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. क्यों बुक्स ऑफ ओरिजिनल बोलते हैं? क्योंकि इसमें पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग की जाती है. पहली बार रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं? जर्नल बुक में. इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है. अब कई बार क्या होता है, हम लोग स्पेशल सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं. स्पेशल सब्सिडरी बुक्स आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको एक एक करके रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है.
तो कई बिजनेसमैन जो बिग बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। स्पेशल सब्सिडरी बुक्स मीन्स सेपरेट बुक ओपन कर लेते हैं हर एक अकाउंट की। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में कैश से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, डेली होती हैं, राइट। तो पूरे होल ईयर में आपकी कैश से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई, आपको एक एक एंट्री रिकॉर्ड करने की बजाय आप क्या करेंगे, अलग से एक कैश बुक अकाउंट ओपन कर लिया आपने, कैश बुक। मैंने एक सेपरेट बुक बना ली, कैश बुक। जितनी भी मेरी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। अब सेल्स भी आप बहुत सारी करते हैं, ये तो है नहीं एक बार सेल कर दी उसके बाद आप सेल नहीं करेंगे, आपके पूरे होल ईयर में सेल चलती रहती है। तो जितनी भी एंट्रीज आपकी सेल से रिलेटेड होंगी हम वो कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, सेल्स बुक में। हमारा मेन पर्पस है ये सब्सिडरी बुक्स बनाने का कि हमें इजीनेस हो जाए, हमें जब भी ज़रूरत हो एक ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने की, डायरेक्टली हम क्या करें, कैश बुक ओपन करें। जितनी भी कैश से रिलेटेड है, जिस डेट पर्टिकुलर डेट की आपको ट्रांजैक्शन चाहिए तो आप डायरेक्टली कैश बुक खोलेंगे और उसमें सर्च कर लेंगे, रेदर देन एक एक पेज को देखते हुए जर्नल में, ठीक है जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस our third classification. I am discussing characteristics and accounting cycle both, ठीक है, मैं साथ साथ आपको डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है? क्लासीफाइंग का मतलब कि हमने क्या किया, अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस को एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहता है जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस, उसको हमने क्या करना है, एट वन प्लेस रिकॉर्ड कर देना है, वन प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आपकी जितनी भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हैं, हमने डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन आएगी हर एक का अलग सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। मीन्स अगर कोई मोहन से रिलेटेड आपके कोई अकाउंट है तो आप इसका सेपरेट मोहन अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका कोई भी ए लिमिटेड से जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी आप ए लिमिटेड का अलग से एक अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आपका कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मीन्स जितने भी आपने एक्सपेंसेस और इनकम्स गेन अराइज की हैं बिजनेस में उन सब का सेपरेट अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो आप क्या करेंगे, सैलरी का एक अलग अकाउंट बना लेंगे। आप रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट अलग ओपन होगा। मीन्स कहने का पर्पस ये है कि सेपरेट अकाउंट ओपन होगा हर एक का, आइदर पर्सनल हो, नॉमिनल हो या फिर वो रियल हो। जब हम ये सेपरेट अकाउंट बनाते हैं इसका मतलब वी आर प्रिपेयरिंग आवर लेजर अकाउंट। क्लासीफाइंग में हम अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर क्लासीफाइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग करना। समराइजिंग मीन्स जितना भी डाटा है हमारा उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि जितने भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं बिजनेस से, जो हमारे बिजनेस के डाटा को जानना चाहते हैं, उनको इस तरह प्रेजेंट करना अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कि उनको इजीनेस से समझ आए कि क्या कंपनी की प्रॉफिट हो रही है, क्या कंपनी को लॉस हो रहा है, कितनी कंपनी की एसेट्स एंड कितना कंपनी के पास लाइबिलिटी अराइज है। सो इन समराइजिंग हम क्या करते हैं, अपने डाटा को अंडरस्टैंडेबल
अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग में हम जर्नल में बुक्स बनाते हैं, जब हम क्लासिफाइंग करते हैं मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग आवर लेजर अकाउंट। समराइजिंग की बात हो तो हम यहाँ पे बात करेंगे वी आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आवर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। सेम इन अकाउंटिंग साइकिल आप यहां से जज कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा अकाउंटिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, देन हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में रिकॉर्डिंग करते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम अपनी जर्नल बुक्स बनाते हैं। जर्नल बुक के साथ हम समटाइम्स सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। देन हमारा मेन पर्पस होता है लेजर बनाना। आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर आवर लेजर। लेजर मीन्स क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मीन्स सेपरेट अकाउंट। देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर के बैलेंसिंग होती हैं, ऑल बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। जितनी भी डेबिट होंगी और क्रेडिट होंगी हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे लेजर के बैलेंसेस को। ट्रायल बैलेंस हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है ट्रायल बैलेंस बनाने का कि हम चेक करते हैं जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं दे आर अर्थमेटिकल एक्यूरेट और नॉट। इसमें हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? अगर आपकी इक्वल है मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर लेजर अकाउंट इन अ प्रॉपर वे। आफ्टर ट्रायल बैलेंस यू प्रिपेयर योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में आप पोस्टिंग करेंगे वो आपके ट्रायल बैलेंस के जितने भी बैलेंसेस होंगे वो आप पोस्ट करते हैं। क्लियर? ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट जो है, जो हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इससे क्या पता चलता है? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में हम जितने भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम होती हैं, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम, हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस बताता है कंपनी का। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ हम क्यों बनाते हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस comes under प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं आप इसमें क्या करेंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में सारे आपकी इनकम्स आ जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने डिस्कस किया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां से हमें कंपनी की नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चलता है।
कि कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे मीन्स यहाँ पे आप कंपनी की जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो आप पोस्ट करेंगे। दिख नहीं रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है, आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मींस कंपनी की कितनी एसेट्स हैं एंड कितनी लाइबिलिटीज हैं ऑन द डेट। क्लियर? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वहां से हमें पता चलता है कितना बिजनेस को, हाउ मच बिजनेस, जो बिजनेस है वो कितना रिकवर करेगा डेटर से। डेटर्स कौन से होते हैं, जिन्होंने हमसे उधार लिया होता है वो हमें पैसा देंगे। डेटर से कितना हमें रिकवर होगा, कितना हमने क्रेडिटर्स को पे करना है, कितनी हमारे पास पर्टिकुलर डेट को एसेट्स पड़ी है, ऑल विल बी डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ये सब हम कहाँ पे करते हैं, जब हम समराइजिंग करते हैं। इन द लास्ट स्टेप व्हाट वी डू, we do interpretate the result। means results को डिस्प्ले करना, बताना किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस। आपके कंपनी से बहुत सारी ऐसी बिजनेस पार्टीज होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, इंटरनली भी होती हैं। जो एक्सटर्नली इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं लाइक आपके बैंक्स हो गए जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, क्रेडिटर्स हो गए जो आपको उधार पे सामान देते हैं, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट भी आपकी बिजनेस पर ध्यान देती है बिकॉज यू हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको आप क्या करते हैं, रिजल्ट इंटरप्रिटेट करते हैं। देन योर फाइनेंशियल पोजीशन विल बी डिस्क्लोज्ड। सो ऑल दीज विल बी prepared in the accounting cycle. We have discussed side by side both the characteristics and feature and the accounting cycle. Clear? Thank you.